मेरी बात सुनिए गौर से, आप लोग बुरा मत मानिएगा। इस देश को आज़ादी देने वाला सुभाष चंद्र बोस उनको सामने नहीं लाए, और ये जितने चमचे थे जवाहरलाल गांधी जी फलाना ढिमाका वंशवाद चला रहा है। जवाहरलाल मर गए तो कौन हुआ? इंदिरा हुई। इंदिरा मरी तो कौन हुआ? राजीव गांधी हुए। और मारते नहीं तो मरने वाले नहीं थे, हम लोग को मार डालते सब। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी ने न्याय जोड़ो यात्रा किए थे, जोड़ो यात्रा किए और न्याय यात्रा किए, उसी तरह से उनके ही पार्टी के लोग जा करके अभी कुछ ही दिन पहले ये अभी वीरेंद्र जी हैं, सौरभ जी हैं, ये लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इस पे क्या कहेंगे? अभी चुनाव के बाद ये थाईलैंड घूमने जाएगा। आप देखिए थाईलैंड ये पक्का जाएगा, या तो इटली जाएगा। इटली, यही राहुल गांधी। ये असल में ये पॉलिटिशियन है नहीं। ये जो कांग्रेस पार्टी अब हो गई है, कांग्रेस पार्टी एक तरह की, ये समझिए कि डूबी हुई नाव है। अब इसको नाव पे बैठ के सिर्फ पैसा भजाया जा रहा है। पर युवा कौन सा युवा उनके साथ है? देखिए हमारे आज की यंग जनरेशन की युवा, इनसे पूछिए एक बार। क्या नाम पड़ेगा चाचा? वशिष्ठ तिवारी। ये आपको कह रहे हैं यंग है आप? और हाँ, 7 से 5 7 हटा दो, 15 साल का हो जाऊंगा। 7-5 चल रहा है। और रही बात पार्टी से छटक करके बीजेपी में आने की, तो भाई जहां अच्छा लगेगा हमें वहीं जाना है। अभी कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि हम हिंदुओं को कब तक गाली देते रहेंगे। हम हिंदुओं को कब तक गाली देते रहेंगे? तो भाई सही बोले हैं, उन्होंने सही कहा कि भारत एक सनातन देश है। भारत जो है एक सनातन देश है, और भारत में रह करके आप अपने ही धर्म को गाली दे, तो ये कांग्रेस की जो है पहली रणनीति थी कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो। और मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? शिवसागर पांडे। चाचा कैसे देखते हैं, एक तरफ राहुल गांधी अपना न्याय यात्रा और जोड़ो यात्रा चला चुके हैं, और उनके ही पार्टी के लोग छोड़ करके बीजेपी गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। गौरव जी हैं और वीरेंद्र जी हैं, जिस तरह से इन्होंने पार्टी छोड़ा, इसमें आकर के ज्वाइन किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात है, ये तो एक मुद्दा है कि सब एक देश पे हमारे जो मोदी जी हैं उनकी ईमानदारी, उनकी जो छवि है, उसको लेकर तो कोई डाउट नहीं है। और उनका काम के प्रति कोई मतलब उनकी ईमानदारी के प्रति कोई डाउट नहीं है। और एक तरफ है राहुल गांधी, उनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी एक जैसे गौरव जी का एक बयान आया था कि हम सनातन के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और दिन रात आप लोग कहते हैं कि इनके विरोध में कहिए, या मोदी जी जो हैं कि मोदी जी के विरोध में कहिए। तो भाई आप गलत चीज़ें नहीं कह सकते ना, जनता को कब तक गुमराह करोगे? और राहुल का कहीं नामो निशान नहीं है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कुछ ना कोई संगठन है, ना कोई मुद्दा है, और मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। मोदी जी का कोई जवाब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? और मेरा नाम मनीष कुमार चौहान। भैया कैसे देखते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा चलाए हैं, और उन्हीं के पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में ज्वाइन हो रहे हैं, इस पर क्या देश पे क्या असर पड़ेगा? जो जनता है, जोड़ो यात्रा में इन्होंने बता रहे हैं कि हमारे तरफ युवा आ रहे हैं, और इन्हीं के पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। तो आपको सीधी भाषा में बता दें हम कि राहुल गांधी की जो जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है। यानी भारत को खंड खंड में कर दो। इनका एक मुद्दा है कि भारत जो है, भारत एक विकसितशील देश है, मतलब भारत के टुकड़े टुकड़े कर दो, कि आपस में लड़े मरे। तो राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा, हमें ये भारत तोड़ो यात्रा लगती है। और रही बात पार्टी से छटक करके बीजेपी में आने की, तो भाई जहां अच्छा लगेगा हमें वहीं जाना है। अभी कांग्रेस के एक नेता ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि हम हिंदुओं को कब तक गाली देते रहेंगे। हम हिंदुओं को कब तक गाली देते रहेंगे? तो भाई सही बोले हैं, उन्होंने सही कहा कि भारत एक सनातन देश है। भारत जो है एक सनातन देश है, और भारत में रह करके आप अपने ही धर्म को गाली दे, तो ये कांग्रेस की जो है पहली रणनीति थी कि भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो। और मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। कांग्रेस मुर्दाबाद। कांग्रेस मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, योगी जी बेस्ट। मतलब कि भारत जो है ना, भारत जो है हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। भारत जो है हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। अब देख लीजिए भारत का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, पहले क्या था, अब क्या है। आज भारत विश्व गुरु बन गया है। इस बस एक ही आदमी का देन है, और वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बारे में अच्छा एक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? अमित सिंह।
भैया कैसे देखते हैं, इस तरफ राहुल गांधी जो है जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा चला चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि युवा, अब तो युवा हैं, युवा हमारे तरफ आए हुए हैं, युवा इतना बेरोजगार हो चुका है। कौन सा युवा, तुम उनकी तरफ हो? एक मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। वो बोल रहे हैं कि युवा हमारे तरफ आ चुका है और यहीं पे इनके जोड़ो और न्याय यात्रा करने के बाद से इनके ही पार्टी के लोग जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? युवा उनके साइड में है और उनके पार्टी के लोग इसमें आ रहे हैं। नहीं, बात अगर उनके लोगों की है तो वो तो बात पैसे की है, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। भाई, पैसे का मतलब क्यों नहीं जाना चाहिए? मतलब पैसे का मोदी के पास पैसा ज़्यादा है ना, अच्छा पार्टी थोड़ा रिच है थोड़ी, हाँ। तो खरीद लेती है, वो अलग बात है। पर युवा, कौन सा युवा उनके साथ है? हाँ। देखिए हमारे आज की यंग जनरेशन के युवा, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए एक बार। क्या नाम पड़ेगा चाचा? वशिष्ठ तिवारी। ये आपको कह रहे हैं यंग है यहाँ? और क्या? हाँ, 7 से 5, 7 हटा दो, 15 साल का हो जाऊंगा। 7-5 चल रहा है। अभी मेरी बात सुनो, मैं तकरीबन 10 वर्ष का था तब से कांग्रेस चल रही है। और सुनो, नेहरू जी का धोती फींचल, सुनो ए बेटा मेरी तरफ, नेहरू जी की धोती फींची जाती थी पेरिस में, तो उनके साथ और नेता भी थे ना, सही बात है। उनको पहनने के लिए नहीं मिलता था। गांधी जी को ले लो, बताइए। गांधी जी उघारे रहे हो, धोती भी आधा ऊपर आधा नीचे। सही बात। मेरी बात सुनिए गौर से, आप लोग बुरा मत मानिएगा। बुरा माने इस देश को आज़ादी देने वाला सुभाष चंद्र बोस, उनको सामने नहीं लाए। और ये जितने चमचे थे, जवाहरलाल, गांधी जी, फलाना ढिमाका, वंशवाद चला रहा है। जवाहरलाल मर गए तो कौन हुआ? इंदिरा हुई। इंदिरा मरी तो कौन हुआ? राजीव गांधी हुए। और मारते नहीं तो मरने वाले नहीं थे, हम लोग को मार डालते सब। तो ये जो अभी ये इनके राहुल गांधी हैं, चौथी पीढ़ी वाले जुआ, बताओ कौन जवान को नौकरी दिए हैं? वो अपनी कांग्रेस की ड्यूटी में, जब कांग्रेस रही 15-16 साल रही ना भाई, 50 साल रही हमारे, 55 साल रही ना, 15 साल हुआ मोदी को आने के। नौकरी तो हो 10 साल हो गया, नौकरी तो हो देने वाला नहीं हम। क्या है कि इनका जो पार्टी है पूंजीपतियों वाली है, और जेके चाहते के मिला ली हम। हमसे बुरा मत, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। क्यों कि ये हिंदुस्तान के जो नहीं नेता बना, हमके कुछ नहीं दिया ना। हम तो 34 साल दुबई में रहनी, माटी रगड़ ली जाके। हाँ, बात उनका देन है, और कहा रहना उनको हो। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री मेरे, तो ये खोल दिए, नहीं तो इधर ही हम लोग मर जाते रगड़ करके। नहीं कहते हैं भाई गरीबी हटा दूंगा। कभी गांव में आए लोग पूछ रहे कि भैया खाना खाए हो? फ्री का राशन दे रहे हैं, जिसके पास 10 कट्ठा खेत है। मोदी जी गरीबों के किसान है, बोल रहे हैं हम गरीबों के किसान है, हमारा देश परिवार है। आप बोल रहे हैं परिवारवाद, जैसे बोला गया था, आपके लालू यादव ने बोला था कि परिवारवाद कहते हैं, इनके खुद की परिवार नहीं है, और दूसरे को कहते हैं कि ये चलानिए। ये बात नहीं है। मोदी जो है एक बेचारा सन्यासी, एक संत आदमी है, लेकिन परिवार के बारे में अगला सोचता है। और अकेला ही आदमी हो तो नहीं है ना, सोचने वाला, और 2, 4, 10 रहे तभी तो होगा आगे। एक परिवार में एक ही मालिक होता है, सबको कपड़ा नहीं पहना, सबको पहना के तो अपने नंगे घोड़ा होता, उसका कपड़ा फटा रहेगा। लेकिन मोदी क्या करें, सबके घर जाकर चूल्हा बारा वो है कि ये बहुत अच्छा किए। जो ये जवानों के लिए वो कह रहे हैं कि मैं नौकरी दे रहा हूँ। एक चला है भैया, अग्निपथ चला है ना, वीरों के जवानों के लिए, अग्निवीर। 12 बजे रात तक यहीं से आकर के 1 जनवरी से 12 जनवरी तक खड़े रहे। 12 बजे रात को फील्ड में ले जाके खड़ा कर देते, 2000 खड़ा होते, 50 आदमी भर्ती होता। चलिए ठीक है, उनको 4 साल की नौकरी दिए हैं, ठीक है। 4 साल के बाद सुनिए, 4 साल के बाद 10 लाख उनको दे रहे हैं, लेकिन कितने को देंगे? जब कोरोना था तो यहाँ की आबादी 1 अरब 34 करोड़ थी, आज कितनी है? 1.5 अरब से ऊपर है। उतना तो घुसपैठिया आ जा रहा है। दूसरी बात नहीं, हाँ सुनिए, अपने यहाँ का जो आदमी है उसको तो पहुँचा ही नहीं रहे हैं। कोई वो कहाँ से था असल में, कहाँ से बाहर वाले? क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम पड़ेगा? असल में जो सरकारी योजनाएं हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा सा वो आम, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर इधर। हाँ, क्या कह रहे थे? सरकारी योजनाएं हैं। देखिए, जब तक जनता सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानेगी, जो अच्छी आयुष्मान भारत हुआ है, या समझ लीजिए कि जो शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं, ये सारी योजनाएं आम जनता तक जैसे जैसे पहुंच रही हैं, लोगों के अंदर जागरूकता और ये समझिए कि इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो वो सरकार की नीतियों को समझ रहे हैं। लेकिन जो ना तो नीतियां समझ रहे हैं, ना लाभ लेने की उनके पास ये जानकारी है कि हमको कैसे नीतियों का लाभ लेना है। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा किए थे,
जोड़ो यात्रा किए और न्याय यात्रा किए, उसी तरह से उनके ही पार्टी के लोग जा करके अभी कुछ ही दिन पहले ही अभी वीरेंद्र जी हैं, सौरभ जी हैं, ये लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। इस पे क्या कहेंगे? अभी चुनाव के बाद ये थाईलैंड घूमने जाएगा। आप देखिए थाईलैंड ये पक्का जाएगा, या कौन तो इटली जाएगा, इटली, यही राहुल गांधी। ये असल में ये पॉलिटिशियन है नहीं, ये जो कांग्रेस पार्टी अब हो गई है, कांग्रेस पार्टी एक तरह की, ये समझिए कि डूबी हुई नाव है। अब इसको नाव पे बैठ के सिर्फ पैसा भजाया जा रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं ना, जो पैसा जो इनके पार्टियों को जा रही है, तो बस पार्टी जिंदा करके बस इंडिया से पैसा ऐड हो, बस ये पार्टी है कांग्रेस। अब वो पार्टी नहीं है ना, तो वो उनका कोई विचारधारा है, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बस पैसा उनको मिले, बस वो बस चर्चा में इसलिए रहना चाहते हैं कि उनको पैसा मिले। उनके पास और भी जो एंटी इंडियन या वामपंथी हैं, वो उनको पैसा दें। अच्छा। और जो बस उसी के बल पे वो पार्टी जी रही है। बस धन्यवाद। अच्छा, बोलिए आप। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? चंद्रभूषण सिंह। चाचा कैसे देखते हैं जिस तरह से राहुल गांधी अभी जो न्याय यात्रा चलाए हैं और जोड़ो यात्रा पहले चला चुके हैं, इसी तरह से अभी उनके ही पार्टी के लोग छोड़ के उनकी ही पार्टी को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी सौरभ जी, गौरव जी आप देख ही रहे होंगे, अभी रिसेंट हुआ है, एक दिन के पहले की बात है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्या उन पार्टी में हो गया है कि वो लोग छोड़ करके पार्टियाँ जा रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे समझ से इसलिए लोग जा रहे हैं कि इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, कि पार्टी हार जाएगी तो यहाँ रहकर हम लोग बेकार हो जाएंगे, यही सब बात होगा। अच्छा, विपक्ष का हमेशा कहना रहता है कि ईडी सीबीआई भिजवा देंगे, इनके पार्टी में चले जाएंगे तो ये लोग कुछ करेंगे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं डर के वजह से इसमें? ये सब बात नहीं। सीबीआई चाहे ईडी अपना काम अपने इशारा पकड़ेगा कि दूसरे की इशारा करेगा, उसका अपना नौकरी प्यारा नहीं है। तो कांग्रेस तो कह रही है कि जो विपक्ष वाले हैं बोल रहे हैं ईडी सीबीआई कानून व्यवस्था सब के सब दबाव में चल रहे हैं मोदी जी के, उनके कंट्रोल में, उनके सब झूठे बोल रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कर सकता कोई। अच्छा।